आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ सर्चर। मैं मुस्कान। आज की कुछ खास खबरों की ओर रुख करते हैं। ग्राम पंचायत अल्लाहदपुर नीबरी की अगर बात की जाए तो कुछ ही दिन पहले हमने एक एग्जिट पोल आपको दिखाया था, जिसमें हमने जो है शमशाद भैया को जो है पहले नंबर पर अवगत कराया था आपको। तो कहीं ना कहीं एक हमारी वो कवरेज जो हमने दिखाई थी जनता के लिए, खाली एक इंटरव्यू था, एक जनता की कवरेज थी, उसके बतौर हमने एक कवरेज जो एग्जिट पोल था। अगर हम बड़े चैनलों की बात करें तो कुछ कहा जाता है कि ये तो एक अंदाज़ा होता है। अगर हम उस तरफ देखें तो पब्लिक का एक ही रुझान होता है कि जो पब्लिक का रुझान होगा वही जीत होगी। तो जो रुझान हमने दिखाया वो था शमशाद भैया का। तो आज वो कहीं ना कहीं एक खुशी यहाँ प्रकट हुई। एक बात और अगर हम आपको अवगत करा दें तो कहा जाता है कि वोट जो है नोटों से खरीद लिए जाते हैं। तो आज ग्राम पंचायत अल्लाहदपुर नीबरी की बात करें तो शमशाद भैया से जो है बढ़कर बहुत बुलंदर थे, तो वोट भी खरीदे जा सकते थे। लेकिन अगर यहाँ पर अगर जीत अगर हासिल हुई है शमशाद भैया के हक़ में, तो वो कहीं ना कहीं अगर देखी जाए तो वही जीत है जो जनता का प्यार है। कुछ ही दिन पहले हमने जब इंटरव्यू किया था तो शमशाद भैया ने हमें अवगत कराया कि अगर मुझे जीत हासिल होती है और मुझे ये मौका जनता देती है कि मैं प्रधान नीबरी का बनूं, तो मैं एक ऐसा विकास करके दिखाऊंगा। आज हमने अपनी पोस्ट पे भी लिखा है कि नीबरी की जीत जो हासिल अगर शमशाद भैया ने की है तो वो एक विकास की जीत है। तो एक वो उन्होंने बताया, अपना ख्याल बताया, अपनी पहचान बताई कि मैं अपने नाम के आगे विकास पुरुष लिखना चाहता हूँ। तो वो तो तभी लिखा जा सकता है जब विकास होगा। तो इसी को देखते हुए आज हम बात करते हैं शमशाद भैया से। इतनी अगर हम बात करें 1 वोट की, 2 वोट की, 3 वोट की, 50 वोट की, 60 वोट की, बहुत वोट। अगर हम अलीगढ़ ज़िले की बात करें तो बहुत से प्रधान 7 वोटों से, 8 वोटों से, 50 वोटों से, 69 वोटों से जीते हैं। लेकिन 100 वोटों से जीतना, एक सैकड़ा पार करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये छोटी जीत नहीं कह सकते, क्योंकि एक ग्राम पंचायत नीबरी में 15-16 प्रधानों का मौजूदा चुनाव लड़ना और एक जातिवाद को लेकर लड़ना और एक शमशाद भैया का समाज को लेकर लड़ना, सर्व समाज को लेकर लड़ना, एक चुनौती कायम हुई। एक गरीब परिवार से एक व्यक्ति निकल कर आया। उनके जो है एक वालिद की हमने आपको वीडियो भी अवगत कराई थी कि उनके वालिद के क्या ख्यालात थे, उनसे भी रूबरू कराएंगे। तो आज पता करते हैं। तो शमशाद भैया, आज खुशी तो बहुत होगी, देखिए, तो इस खुशी को किस तरीके से प्रकट कर रहे हैं? पहले तो मैं ग्राम पंचायत अल्लाहदपुर नीबरी की जनता को बधाई देना चाहता हूं और मुझे इस काबिल समझा और अपना प्यार दिया, वोट किया, सपोर्ट किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। नहीं, वो तो जनता ने प्रकट कर दिया कि एक धुरंधरों के बीच में आप जो है 100 वोट जीत के लाए। ये भी कहीं ना कहीं जो है पब्लिक का ही प्यार है। देखिए, मैं आपके माध्यम से जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ। और तीसरी ये बात कि मैंने ये चुनाव से पहले भी कहा था और अब चुनाव के बाद भी ये कह रहा हूँ कि मुझे जनता ने चुना है अपने काम के लिए, अपने विकास के लिए। जिस उम्मीद के साथ जनता ने मुझे चुना है उस उम्मीद को मैं कायम रखूँगा इंशाल्लाह और अपनी उम्मीदों पर, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। जो भी मेरे परवश होगा काम, जो नीबरी में विकास रह गए, 20-20 साल से काम नहीं हुए, उन कामों को इंशाल्लाह मैं पूरा कराऊंगा। अपनी निधि से कराऊंगा, विधायक निधि से कराऊंगा, सांसद निधि से कराऊंगा और मंत्रियों से कराऊंगा। जैसे भी मुझे मौका मिलेगा वैसे ही उनसे मुझे जो भी प्रयास करना पड़े, सांसद, मंत्री, विधायकों से इंशाल्लाह उनसे मैं जैसे भी तरीके से होगा हाथ जोड़कर उनके पास जाकर मिन्नतें कर, लेकिन नीबरी को एक ऊंचाइयों पर ले जाना, विकास की ऊंचाई। कहीं ना कहीं देखा गया पब्लिक की तरफ से अगर हम बात करें तो पब्लिक का एक ही प्यार था। जिस समय चुनाव थे और चुनाव से पहले जो हमने कवरेज की थी आपकी, तो उसमें एक शमशाद भैया, अगर एक छोटा सा बच्चा भी है और एक लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, वो सारी जो है एक ही उनका जो है नाम रहता था कि शमशाद भैया। तो वो प्यार उनका आपके लिए क्या था? क्योंकि धुरंधर तो काफ़ी थे, वो विकास काफ़ी करा सकते थे। तो उनका क्या प्यार ऐसा है कि आप उनके लिए जो है पहले से ही अवगत करा चुके हैं कि मैं ये विकास कराऊंगा? देखिए,
ये तो जनता बता सकती है कि वो मुझे क्यों प्यार करती है, ये मैं नहीं बता सकता। ये जनता बता सकती है मुझे क्यों प्यार करती है। और मैं जनता ने तो जिताकर आपको जो जीत हासिल कराई है वो तो जनता ने बता दिया। मैं तो जनता के प्रति आपका प्यार पूछ रहा हूँ। वो ठीक है, लेकिन मैं भी जनता के लिए 24 घंटे हर वक्त तत्पर तैयार हूँ काम करने के लिए, और अपना घर बार छोड़कर 24 घंटे समाज सेवा करूँगा और जनता का काम करूँगा। अभी हम कुछ समय के लिए फील्ड में थे तो हमने कुछ लोगों से जानकारी करी, अभी की बात है, तो उसमें एक बात निकल के आई कि जीतने के बाद हर प्रधान घर पे बैठता है और उसके बाद में जो है जैसे कि जाति के लिए, मूल के लिए बहुत से लेटर की ज़रूरत पड़ती है प्रधानों की, तो वो क्या होता है कि घर पे नहीं है। तो क्या ऐसा मौका, मतलब कुछ पब्लिक ने ऐसा कहा कि संसद के द्वारा ऐसा नहीं होने वाला, तो ये कहीं ना कहीं ठीक होगा? इंशाल्लाह ऐसा कोई मौका नहीं आएगा, जनता को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। लेटर पैड की तो बात यह है, इंशाल्लाह शपथ लेते ही मैं इतने लेटर पैड छपवा दूंगा कि 5 साल में ख़त्म नहीं होंगे संसद भैया के यहाँ। अगर हम बात करें कुछ मुद्दों को लेकर, अब जीत तो हासिल हो गई, ग्राम पंचायत अल्लाहदपुर नीबरी से प्रधान हो गए। एक अल्लाहदपुर आता है अकराबाद ब्लॉक में, शायद अल्लाहदपुर के जो प्रधान थे अर्जुन भोलू थे, तो वो अभी आपने सुना होगा, खबरों में भी चलता रहा है कंटिन्यू, वो एक आदर्श गांव बन चुका है विकास के नाम पर। वो एक शिक्षित व्यक्ति हैं और अभी फ़िलहाल समाजवादी पार्टी में उन्होंने जो है शपथ ग्रहण भी की है। और एक ऐसा नेता उभर के उस गांव का आया कि उसने जो है, आज अगर हम यूपी की बात करें तो नंबर 1 पर विकास में गांव आया है अल्लाहदपुर। और एक ऐसा ही आपको मौका मिल गया कि अल्लाहदपुर नीबरी आपको मिल गया, तो क्या वो मौका आप पाना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी तरफ से हर संभव ये कोशिश करूँगा और जितनी मुझसे सेवा की जाएगी गांव को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने की, वहाँ तक ले जाऊँगा। और इंशाल्लाह मैं आपसे कह दूँगा नंबर 1 पे ले जाऊँगा, तो ये तो वक्त बताएगा कि नंबर 1 पे ले जाऊँगा या नंबर 1 से कहीं ऊपर ले जाऊँगा। अच्छा, कुछ बातें हम ऐसी कर लें जो प्रेजेंट में आपने अपनी लिस्ट में जो है, हर नेता ठान लेता है कि मुझे जीत हासिल करने के बाद में कुछ मुद्दे ये तो मुझे क्लियर करने हैं, तो कुछ मुद्दे हैं आपके पास जो आपको सोच रखा है कि मुझे जीत करने के बाद तुरंत तो ये तो करना है, तो कुछ बता दीजिए। हमारे गांव की असल समस्या तो ये है कि हमारा जो गांव है वो थोड़ा मध्य पर्वत से है, गरीब परिवार जहाँ ज़्यादातर गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं। उसमें उनकी सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं विधवा पेंशन, वृद्ध अवस्था पेंशन। तो सबसे अहम मुद्दा और अहम समस्या ये हमारे गांव की और हमारी भी ये है कि हम इन समस्याओं को एक सर्वे चला के ख़त्म करेंगे। वृद्धावस्था और ये जो है वृद्धावस्था और 60 साल जो हैं, इनको हम ख़त्म कराएंगे। और जो भी समस्या होगी गरीबों की, गरीबों हित की, विकास से संबंधित अगर बात विकास के संबंध का, विकास के लिए तो शमशाद भैया पैदा हुआ है। नहीं, कुछ विकास ऐसा जो आपने सोच रखा कि ये तो मुझे 100% अब कराना ही कराना है, बाकी की बात तो अलग है। बहुत सा विकास है नीबरी में, पूरी नीबरी जो कच्ची बड़ी हुई है। मैं कह रहा हूँ कि नीबरी में विकास तो आज तक हुआ ही नहीं। वो विकास नहीं हुआ है, तो एक विकास ऐसा जो आपने ठान रखा कि ये ज़्यादा बड़ी दिक्कत है, ये पूरी करनी है। बड़ी दिक्कतें तो ये हैं कि ज़्यादातर 80% रास्ते कच्चे हैं, उन रास्तों को कराना है। और तीसरी ये बात है कि हमारा जो यहाँ स्कूल है 5वीं क्लास तक है, इंशाल्लाह उसको हम प्रयास करेंगे सरकार से और उनको हम लिखित में भी देंगे, जहाँ तक होगी कोशिश करेंगे इसको हाई स्कूल कराने की। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि शिक्षा को लेकर उनका एक बड़ा मुद्दा सामने आ गया कि जो 5वीं तक प्राइमरी तक का जो स्कूल था वो हाई स्कूल के लिए उन्होंने मांग कर ली। क्योंकि शायद अगर हम बात करें अल्लाहदपुर नीबरी के आसपास के क्षेत्र की, तो एक भी हाई स्कूल नहीं है, स्कूल प्राइवेट को छोड़कर। अगर सरकारी स्कूल को उस स्कूल के लिए, हाई स्कूल के लिए अगर वो अप्लाई करते हैं तो मेरे नज़र में तो शायद यही सबसे बड़ा विकास होगा। क्योंकि अगर शिक्षित व्यक्ति अगर चालू होता है तो वो बहुत ऊंचाई तक जाता है, और अशिक्षित को ये दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा विकास होगा। तो इसी बीच हम जो है इनके पिताजी से बात करेंगे। जब शमशाद भी हमारे साथ थे तो उसी पीरियड में हमने फील्ड में जो है शमशाद भैया के पिताजी से मुलाकात की और उनकी जो है इच्छाएं जाहिर की हमने कि उनकी इच्छा क्या है। तो उन्होंने अपनी काफ़ी इच्छाएं ऐसी बताई कि मैं जीत हासिल करने के बाद में एक छोटी सी फैमिली से हूं, और छोटी सी फैमिली होने के बाद में मैंने अपना बेटा इस मैदान में इस ख्वाहिश के लिए उतारा है।
अगर जीत हासिल होती है तो मैं ये मुद्दों को पूरा कराऊंगा। तो आज उनसे पता करते हैं कि जीत तो हासिल हो गई, तो आगे का ख्याल क्या है आपका। तो आप बताएं कि जीत तो हासिल हो गई शमशाद भैया को, तो आगे के लिए क्या कहेंगे आप। पकड़ दो। जो गरीबों के सारे मुद्दे उन्हें ढूंढ के उनकी सब समस्याओं का हल करेंगे, चाहे हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े। जो उनके और हम ये शमशाद क्या, हमारा पूरा परिवार हर व्यक्ति के साथ उनके साथ जुड़कर रहेगा। ये तो कहीं ना कहीं जो है पब्लिक को भी दिख रहा है, जब पब्लिक का इतना प्यार मिल गया तो उन्हें मालूम है कि पूरा परिवार हमारे साथ है। लेकिन जो बातें आपने कही थी कि मैं एक छोटे से परिवार से हूँ और मैंने ये इच्छा जाहिर की पब्लिक के लिए, तो वो पब्लिक का जो प्यार आपको मिल चुका है, उसके लिए विकास के लिए क्या कहेंगे आप। बिल्कुल विकास होगा, और पब्लिक के लिए मैं बहुत बहुत हाथ जोड़कर शुक्रिया कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझको, मेरे सामने जो काफ़ी दबंग लोग थे, बिल्कुल त्याग कर और मेरे लिए मतदान किया। मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ और उनका एहसान कभी ख़त्म नहीं कर जाए, चाहे मैं रात दिन मेहनत करूँ। और लेकिन फिर भी मैं इतनी कह रहा हूँ कि इतनी मेहनत करूँगा कि रात दिन चैन से नहीं बैठूँगा, लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान को। ये बात जो कही गई, ये बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन पूरी भी की जा सकती है और पूरी होगी भी, क्योंकि जब हमने इस कवरेज को दिखाया था तो जो कवरेज हमने दिखाई है आज तक वो पूरी हुई है और किसी भी कवरेज को हमने नेगेटिव नहीं दिखाया। अगर आज इस पॉजिटिव जो वाक्य इन्होंने बोला है और अपनी पूरी मेहनत दिखाई है, और बात भी अगर हम बात करें ग्राम पंचायत अल्लाहदपुर नीबरी की, तो इसमें जितने भी प्रधान थे सारे के सारे इनसे तो सारे मजबूत थे, क्योंकि पैसों में भी मजबूत हो सकते हैं और अपनी क्वालिटी में भी मजबूत हो सकते हैं। ये गरीब परिवार से हैं, तो उसको देखते हुए इन्होंने जो बात कही वो कहीं ना कहीं सटीक बैठती है, और उसको देखते हुए ये पूरा परिवार अल्लाहदपुर नीबरी की जनता के लिए तत्पर रहेगा। तो एक बात और अगर हम पूछें आपसे कि एक ऐसा मुद्दा क्या होगा आपका जो आपने गांठ बांध रखा है कि जनता के लिए ये तो हमें निर्भर ही करना है। जितनी छोटी छोटी समस्या है वो सारी समस्या हम अपने पास और अपने ही स्तर से निपटवाएंगे उनके। जैसे कि उनकी कोई कहीं जाने की है, लेकिन वो समस्या को हम उनके निपटा के देंगे, उनको परेशान नहीं करेंगे कि आप वहाँ जाएँ, तहसील जाएँ या ब्लॉक जाएँ, कोई जाए, वो सारी समस्या को हम हल करवाएंगे। इतनी बड़ी जीत हासिल होने के बाद में जनता को क्या संदेश देंगे आप। ये जनता को तो बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि जनता का तो सबरा काम है, क्योंकि सबको नकार दिया और हम एक छोटे परिवार को और बहुत आगे बढ़ा दिया उन्होंने। तो थोड़ा कहना ज़्यादा समझना बहुत बड़ी बात है। तो आज हमने इसी तरीके से जो अल्लाहदपुर नीबरी के जो नवनियुक्त एक तरीके से कह सकते हैं हम प्रधान, उनसे और उनके वालिद से मुलाकात कराई। तो देखते रहिए इंडियन न्यूज़ सर्चर रईस सर के साथ।